अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का आगाज़ किया हुआ है हमने, जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और रेडिकल इक्वेशन की 3 टाइप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के नीचे आ रहा हो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दो एग्जांपल लिखी हैं। एक है स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। आप देख सकते हैं रेडिकल साइन के नीचे वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट? रेडिकल इक्वेशन होगी। इसी तरह से ये स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन है, तो स्क्वायर रूट के नीचे वेरिएबल एक्स आ रहा है, तो स्टूडेंट ये इक्वेशन भी क्या है? ये रेडिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस लेक्चर में हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आगाज़ किया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेडिकल इक्वेशन और इसी की हम 3 टाइप्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप है हमारे पास, अगर रेडिकल इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की हो, स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, यानी लेफ़्ट साइड पे रेडिकल साइन हो और राइट हैंड साइड पे नहीं है, तो देन हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। तो आप देख सकते हैं, अगर टाइप 1 को आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये टाइप नंबर 1 का ही केस है। ठीक है, तो स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है? स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें पता है हम दोनों साइड पे क्या करते हैं भाई? स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इस पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो कि क्या होता है जी? 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 2x इंटू 5, 7x प्लस 16। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20x। ये दोनों प्लस में इधर माइनस कर दें, तो 4x स्क्वायर 20 में से 7x माइनस करेंगे 13x, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 9 आएगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं हमने क्या किया, जो हमें रेडिकल इक्वेशन गिवन थी हमने उसका स्केल लेके थोड़ा सा सॉल्व किया। तो देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो स्टूडेंट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप उन तीनों में से कोई सा एक मेथड यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 13x है, यहाँ पे आ जाएगा अभी 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मिड टर्म को हमने ब्रेक किया, तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 4x प्लस 9x। इन दोनों में से 4x कॉमन ले लें, x प्लस 1, और यहाँ से इन दोनों में कॉमन है 9, x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप ये x प्लस 1 कॉमन लें, तो यहाँ से ये टर्म 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, यहाँ से एक तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 इज इक्वल 0, और एक आ गया अभी 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस में 0 में से माइनस कर दें, x का आंसर -1 आ गया।
इसी तरह से 9 प्लस में 0 में से माइनस कर दें तो -9 एक्स इज़ इक्वल टू एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, -9 से डिवाइड करें तो ये एक्स का आंसर सेकंड हमारे पास आ गया -9/4। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, -1 एंड -9/4। स्टूडेंट यहाँ से मैंने फैक्टराइजेशन की है। अगर किसी स्टूडेंट को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट मैंने लास्ट लेक्चर्स में 9th क्लास के यूनिट नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 5.2 में डिटेलली फैक्टराइजेशन करना सिखाया गया है। तो आपने वो लेक्चर्स देख लेने हैं जिन बच्चों को ये फैक्टराइजेशन नहीं करने आती। इसी तरह से क्लास 10 साइंस की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी फैक्टराइजेशन मैंने आपको कंप्लीट मेथड बताया हुआ है कि कैसे की जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, उसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें गिवन है जी, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो देखें ये भी हमारे पास टाइप 1 ही है। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी की तरह की ही हमें इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इसका स्क्वायर लेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर 3x माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी आ गया x प्लस 3। इस पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 3x इंटू 1। ये हम इसी तरह लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 3 ज़ा 6x। अब ये दोनों प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 9x स्क्वायर, ये -6 है और ये -x है, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी इसका कोफिशिएंट -1 होगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास -7x, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। तो स्टूडेंट ये देखें आप, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, 9x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 9x कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1। तो ये अब हम x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं भाई यहाँ से, तो ये 9x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। 2 इक्वेशंस बन गई, एक x माइनस 1 इज इक्वल 0 और एक 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस में 0 में ऐड कर दें, x की वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह से 2 प्लस में 0 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा जी, -2 आएगा। x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये x का आंसर हमारे पास सेकंड -2/9 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है जी, एक 1 आंसर आ गया और एक -2/9। स्टूडेंट आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे सॉल्व करवाया है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.4 टाइप नंबर 1 ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन हैं, आज मैंने आपको 2 करवाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।
अल्लाह हाफिज़।